बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रिलीजियस थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फिर से कुरान पाक की आयतों पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। ये आयत थोड़ी लॉन्ग होने के साथ थोड़ी ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाली आयत है, हमें इसको इंतहाई दिलचस्पी के साथ समझना है। वक्त ज़ाया के बगैर हम इस आयत को स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ साथ अल्लाह की शैतान मरदूद से जो अल्लाह की रहमत से दूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वत्तबअू मा ततलुश शयातीनु। और पैरवी करते थे जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्की सुलेमान, ऊपर सुलेमान की बादशाहत में। वमा कफारा सुलेमानु। और नहीं कुफर किया सुलेमान ने। वलाकिन्न शयातीना। और लेकिन शयातीन ही कफरू कुफर करते थे। युअल्लिमून अन्नासा। सिखाते थे लोगों को सहरा जादू। वमा उन्जिला। और जो उतारा गया अलल मलाकैनी बि बाबीला, ऊपर दो फरिश्तों के बाबुल शहर में। हारूता व मारूता। हारूत और मारूत के। वमा और नहीं। युअल्लिमानी सिखाते थे। मिन अहदिन किसी एक को। हत्ता यहाँ तक के। यकूला इन्नमा कहते थे बेशक। नहनु हम तो। न तुम आजमाइश में है। फला तकफुर बस नहीं कुफुर करो। फयतअल्लमूना मिनहुमा बस सीखते उन दोनों से। मा युफर्रिकूना जो जुदाई डाल दे। ही बैनल मरई उससे दरमियान मर्द। वज़ौजिही और उसकी बीवी के। वमा हुम और नहीं वो। बिज़ारिना नुकसान पहुँचाते। ही उससे मिन अहदिन किसी एक को। इल्ला बिइज़्निल्लाहि मगर साथ अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमूना और सिखाते थे। मा यज़र्रुहुम तकलीफ देता उनको। वला यनफ़ऊहुम और नहीं फ़ायदा देता उनको। वलाक़त और अलबत्ता यकीनन। अलीमु जान लो। लमन इश्तराहु इस शख्स ने खरीदा उसको। मा लहू फिल आखिराती ही वास्ते उसकी आखिरत में कोई। खलाकी हिस्सा। वला बैसा और अलबत्ता बुरा है। मा शरो उन्होंने खरीदा। बीही अनफुसहुम को अपनी जानों के लिए। लौकानु काश होते। यालमून जानते। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वर्ड टू वर्ड तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हम इसकी तफसीर करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हमें ये आयत अच्छे से समझ नहीं आएगी। इस आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अच्छे से अच्छा इंसाफ करने की सलाहियत रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से ये दुआ की थी कि उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन बादशाहत दी जाए, ऐसी बादशाहत जो कभी भी किसी को ना दी गई हो और ना ही आगे किसी को दी जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली थी। उन्हें हर तरह की नेमतें, मौजिज़ात और सलाहियतें अता की थी, यहाँ तक कि जिनों को भी उनके ताबे कर दिया था। वो हर चिरिंद परिंद की बोली समझ सकते थे। यही वो पहले शख्स थे जिन्होंने हवा में नमाज अदा की थी, क्योंकि वो अपने कालीन पे बैठकर हवाओं पे सफ़र किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं और ज़मीन और समंदर की तह में जो हीरे जवाहरात हैं, उन सब को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में दे दिया था। मैंने आप लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थोड़ी बहुत डेफिनेशन दे दी है, जिससे आप लोगों को इस आयत को समझने में हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि इस आयत में आया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया और शयातीन ही कुफर किया करते थे, जो कि सच है। इस आयत में हारूत और मारूत दो नामों का भी जिक्र आया है, तो साथ ही थोड़ा सा इनको भी डिफ़ाइन करती चलूँ। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिन्होंने अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी कि हमको भी दुनिया में भेजे। हम तो फरिश्ते हैं, हम तो कोई गुनाह नहीं कर सकते, जबकि इंसान तो आपकी नाफरमानी करते हैं और बहुत से गुनाह कर जाते हैं, लेकिन हम तो फरिश्ते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को ज़मीन पर भेज दिया। लेकिन जब वो दुनिया में आए और दुनिया की रंगीनियाँ देखी और औरत के बहकावे में आके सख्त तरीन गुनाह कर बैठे, फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि अब तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। तो उन दो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा करी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करी और पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। हारूत और मारूत दोनों ही फरिश्तों ने कहा कि हमें आखिरत का अज़ाब ना देना जो कि हमेशा रहने वाला है, जबकि हमें दुनिया का अज़ाब दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक गार में उल्टा लटका दिया था, जहाँ पे दुनिया भर की गलाज़त मौजूद थी।
اور یہی ان کی سزا تھی قیامت تک۔ الحمدللہ سے میں نے آپ لوگوں کو ان 2 فرشتوں کی بھی ہلکی سی ڈیفینیشن دے دی ہے، جس سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں اس آیت کو لے کر کوئی بھی کوسچن باقی نہیں رہے گا۔ سو ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ 2 انسان ایسے ہیں جن کو جادو آتا ہے، یعنی ہاروت اور ماروت کو، تو وہ لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھنے کی ضد کرنے لگے۔ لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے اور کہنے لگے کہ ہم تو خود آزمائش میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے اور ان 2 فرشتوں سے جادو سیکھنے لگے اس عہد پہ کہ وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے نافرمانی کری اور ایسا جادو کرنے لگے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں اور لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ سو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں، برا ہے جنہوں نے یہ سب کیا اور کاش ہوتے وہ جانتے۔ الحمدللہ سے تفسیر مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسا کوسچن آ رہا ہو جو آپ کی سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتی ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔